सभी श्रोताओं को, दर्शकों को जय श्री कृष्ण। मैं ज्योति शंकर शर्मा पुराणाचार्य। आज की हमारी चर्चा रहेगी कि क्या मूर्ति में देवता या ईश्वर निवास करते हैं, और करते हैं तो किस प्रकार से करते हैं और उसकी सत्यता क्या है। क्योंकि किसी भी चीज़ की हम जब तक सत्यता न देख लें तब तक हमें यह नहीं लग सकता कि हाँ ये वास्तव में है। तो सनातन धर्म में दो मार्ग मुख्य माने गए हैं, निराकार और साकार। निराकार मार्ग बहुत कठिन मार्ग है, निराकार मार्ग भी हैं, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है तो है, उसकी हम खंडना नहीं कर सकते। जैसे कि निराकारी हमेशा सगुण उपासकों की खंडना करते रहते हैं, लेकिन क्योंकि हम सनातन धर्म को, शास्त्रों को मानने वाले हैं, इसीलिए निराकार की खंडना नहीं कर सकते। लेकिन जो ज्ञान भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को दे रहे हैं वो भी कह रहे हैं कि बहुत कठिन है। तो साधारण व्यक्ति के लिए निराकार कितना कठिन हो सकता है उससे आप अंदाजा लगा सकते हो। तो दूसरा सरल कौन सा उपाय है? साकार, आकार रूप में भगवान को पूजना। भागवत के देवभूति प्रसंग में लिखा है कि पहले सतयुग में अतिथि के अंदर ही भगवान का निवास माना जाता था। अतिथि देवो भव। कोई मंदिर नहीं थे, कोई मूर्ति पूजा नहीं थी, कोई प्रकार की चीजें नहीं थी। लेकिन त्रेता युग से ही, क्योंकि जब प्राणी के अंदर विकार उत्पन्न हुआ तो भगवान ने कहा कि मैं अब स्थिर अर्थात जड़ वस्तु में भी निवास करूंगा, चाहे पत्थर हो, काष्ठ हो, चित्र हो, किसी भी रूप में, उसमें भी जिस भाव से मेरी पूजा करेंगे मैं उसको उसी भाव से दर्शन दूंगा। इसलिए कहा, जहाँ की रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त देखी तिन जैसी। तो मूर्ति में ईश्वर या देवता है, इसका प्रमाण समझने के लिए हम चलते हैं एक जगह जहाँ मेरी एक भागवत कथा का कार्यक्रम था। अकोला महाराष्ट्र बड़ा शहर है। शहर के बाहर हमारी भागवत कथा का कार्यक्रम था और बहुत विशाल कार्यक्रम हुआ। तो एक दिन लोगों ने कहा कि चलो यहाँ दर्शन करने चले, यहाँ बड़े प्रसिद्ध महादेव हैं। तो हम भी वहाँ दर्शन के लिए गए थे। तो वो जो शिवलिंग है वो बीच में से, उसमें एक दरार बनी हुई है शिवलिंग में, और उस दरार को जब हमने देखा तो वहाँ के पुजारियों से पूछा, भाई इसका कारण क्या है, ये तो खंडित हो गया। तो उन्होंने कहा कि शिवलिंग खंडित नहीं है, इसकी अलग प्रकार की कथा है। तो बोले हमें भी बताओ। तो उन्होंने कहा यहाँ एक काउंटर से एक पुस्तक है, यहाँ की वो आप ले लीजिए। तो उन महादेव का नाम था राजेश्वर। तो वहाँ का इतिहास पढ़ने पर पता चला कि वहाँ का जो अकोला का जो राजा था, उसकी पत्नी जो महारानी थी, वो रात के 12 बजे डेली पूजा का थाल लेकर और महादेव राजेश्वर की पूजा करने जाया करती थी। एक दिन वो जाने लगी श्रृंगार करके और राजा की नींद खुल गई। उसने सोचा कि रानी के अंदर कोई विकार है, कोई पाप है, इसलिए राजा भी उसके पीछे पीछे धीरे धीरे छिपता हुआ चलने लगा। महारानी मंदिर में पहुंच गई। राजेश्वर के मंदिर में उसने सेवा पूजा की। लेकिन रानी को ये पता चल गया कि राजा मेरे ऊपर शक करता है, और जो 7 फेरे मैंने इसके साथ लिए हैं अग्नि की साक्षी मान करके, ऐसे पति कोई मेरे ऊपर विश्वास नहीं रहा, तो मैं अब इस धरती पे रह करके भी क्या करूंगी? क्या मतलब है मेरा इस धरती पे रहने का? तो उस महादेव से उसने कहा कि प्रभु, अगर मैंने आपकी सेवा पूजा श्रद्धा से की है और अनन्य भाव से की है तो आप मुझे आपके अंदर ही समा लीजिए। और कहते हैं उसी समय वो शिवलिंग फटा और उस राजा की पत्नी उसमें समा गई। तब राजा भाग करके आया, अरे ठहर ठहर ठहर, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूं, तू कहाँ जा रही है?
और उसने उसकी चोटी पकड़ ली। तो ऐसा कहते हैं कि शिवलिंग वापस बंद हो गया और वो चोटी केवल उस रानी की बाहर रह गई। बहुत वर्षों तक वो चोटी बाहर लटकी रहती थी। धीरे धीरे जब, क्योंकि महादेव को तो आप सब जानते हैं कि उसको महादेव को कितना जल चढ़ाया जाता है, कितना दूध दही और शहद घी शक्कर पंचामृत चंदन का स्नान भस्मी का स्नान अनेक प्रकार के स्नान महादेव के होते रहते हैं। इसीलिए वो चोटी जो है धीरे धीरे समाप्त हो गई, बाल समाप्त हो गए। लेकिन ये कथा अकोला महाराष्ट्र की है और बिल्कुल सत्य घटना है। कोई भी वहाँ जाए तो दर्शन करना चाहिए राजराजेश्वर महादेव के। मैं स्वयं वहाँ के दर्शन करके आया हूँ और आज भी वो शिवलिंग में दरार बनी हुई है, जिससे पता चलता है कि यहाँ ये घटना हुई थी। और वहाँ का मूल इतिहास है जो वहाँ के काउंटर पे, वहाँ के ऑफिस में इस तरह की कथा की किताबें उपलब्ध आज भी हैं। तो इससे सिद्ध हो गया कि चाहे आप पत्थर की मूर्ति में भगवान का भाव करके पूज रहे हो, क्योंकि हम किसी पत्थर को नहीं पूज रहे होते हैं, हम तो उसको केवल आधार मान करके ईश्वर को ही पूजते हैं। लेकिन किसी भी वस्तु को ध्यान करने के लिए हमें आधार की आवश्यकता होती है। वो पत्थर है, पत्थर को हम नहीं पूज रहे, हम उसको आधार बना रहे हैं। बहुत से शिव संप्रदाय के लोग हैं जो अंगूठे को ऐसा ऊंचा करके या लिंग मुद्रा बना लेते हैं, ऐसे, इसको लिंग मुद्रा बोलते हैं। ऐसे शिवलिंग हो गया और इसी पे जल चंदन सब कर लेते हैं, पूजा होने के बाद फिर वो अंगूठा बन जाता है। तो क्या अंगूठा शिव है? नहीं, अंगूठा शिव नहीं है, इसको हमने आधार बनाया था। पूजा तो हम वास्तविकता में शिव शंकर की कर रहे हैं, लेकिन हमने अंगूठे को आधार बना लिया। तो इससे सिद्ध होता है कि मूर्ति में जिस भी देवता को या जिस ईश्वर का जिस नाम का हम स्मरण करते हैं और शुद्ध भाव से पूजन करते हैं तो वो हमारे ऊपर कृपा करते हैं और हमें दर्शन देते हैं। ये अकोला महाराष्ट्र की घटना से सिद्ध हुआ। सभी को जय श्री कृष्ण।